हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं अपने टीसीएस एनक्यूटी की एप्टीट्यूड प्रिपरेशन के बारे में। बिकॉज बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि भैया टीसीएस एनक्यूटी की जो एप्टीट्यूड का लेवल है ना वो थोड़ा सा हाई है, तो उसका प्रिपरेशन कैसे करें। तो प्रिपरेशन यहाँ पर होगी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीसीएस एनक्यूटी की एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। एंड बिलीव मी जब मैं ये बात कहता हूँ कि आप जब ये वीडियोस देखोगे जो मैं टीसीएस की लेकर आने वाला हूं, तो आप खुद बोलोगे कि यार इससे बढ़िया प्रिपरेशन वीडियोस मुझे कहीं मिल नहीं सकती। मतलब मैं आपको इतनी अच्छी ट्रिक्स भी बताऊंगा कि भाई क्वेश्चन जब आपका एग्जाम में आता है तो सॉल्व कैसा करना है, प्लस अपन लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिकॉज टीसीएस में जो एप्टीट्यूड आता है वो हाई लेवल का आता है, तो अपन हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बच्चों वाले क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे। बट जब कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे तो थोड़े अपन इजी क्वेश्चंस को पुट करेंगे, और आगे जैसे जैसे अपनी वीडियोस बढ़ेंगी, जैसे ये पार्ट 1 होने वाला है, अगले पार्ट्स में हम और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो टीसीएस के प्रीवियस ईयर्स हैं उनसे हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। देखो कॉन्सेप्ट समझना एक चीज होती है कि हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए यहां पर कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आपको पूरी सीरीज है ये मिलेगी कहां, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज है। ये जो पूरी सीरीज है ये आपको फ्री मिलने वाली है यूट्यूब के ऊपर, टोटली फ्री। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आपका लाइक चाहिए। आप जितनी भी वीडियो हो बस आपको ये देखना है कि भाई अगर सामने वाला इतना एफर्ट डाला है तो हम वीडियोस को लाइक करें। तो आपको बस वीडियो को लाइक करना है, और दूसरी चीज जो मुझे चाहिए वो चाहिए आपके एफर्ट्स। आपको कोई वीडियो मिस नहीं करनी है, सारी वीडियोस आपको चेकआउट करनी है। आपको प्रिपरेशन की वीडियो मैं डाल के दूंगा, प्लस ये जो प्लेलिस्ट है एप्टीट्यूड की, इसमें आप देख सकते हो टीसीएस एनक्यूटी 27 एप्टीट्यूड प्रिपरेशन, इसमें आपको वीडियोस मिलती चली जाएंगी। अभी हम प्रीवियस ईयर्स को स्टार्ट कर रहे हैं विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज परसेंटेज। तो सबसे पहले अगर हम परसेंटेज के बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर मैं एक और जो वीडियो है वो लेकर आऊंगा, बट इसमें हम सीधे प्रीवियस ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर से ही कॉन्सेप्ट्स हम सीखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये चीज समझना कि ये जो परसेंटेज, ये जो टॉपिक है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि टीसीएस एनक्यूटी का हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है। हाईएस्ट वेटेज मतलब इससे ज्यादा वेटेज आपको कहीं मिलेगा नहीं, कहीं नहीं मिलेगा आपको। मतलब ये टॉपिक अगर आपने कर लिया ना तो आप ये मान सकते हो कि आपका जो एप्टीट्यूड का फाउंडेशन है वो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया। अगर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वो इसी टॉपिक के ऊपर करने हैं, दैट इज परसेंटेज। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि फाउंडेशन है टीसीएस के न्यूमेरिक एबिलिटी के लिए। तो ये टॉपिक पर हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, एंड बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो इससे काफी रिलेट करते हैं, तो इसलिए परसेंटेज को स्ट्रांग करना काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप टीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको लिंक मिल जाएगी मॉक टेस्ट सीरीज की डिस्क्रिप्शन में, विच इज टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज। यहाँ आपको बहुत सारे मल्टीपल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। मल्टीपल आपको कोडिंग शीट्स मिल जाएंगी, डेली टेस्ट आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। प्लस आपको यहाँ पर जो एक्चुअल एग्जाम होता है ना, बिल्कुल वैसे टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे टीसीएस एनक्यूटी एक्चुअल एग्जाम बेस्ड लाइव टेस्ट के अंदर। तो जो एक्चुअल एग्जाम होते हैं काफी सिमिलर टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं एग्जैक्ट डिफिकल्टी के। प्लस यहां पर आपको काफी सारे प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। आपको वर्बल के ऊपर प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, रीजनिंग के ऊपर वर्बल आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, क्वांट के ऊपर आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे जो कि टीसीएस के लेवल के हैं। आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करोगे, पार्टिसिपेट करके प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो जो टीसीएस के क्वेश्चंस है, जिस लेवल के क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। प्लस जो एक्चुअल एग्जाम बेस्ड टेस्ट है ये भी हम लोग लाइव टेस्ट ओपन करते हैं जब एग्जाम्स आपके आ रहे होते हैं। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा मॉक टेस्ट सीरीज की परचेज करके आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। कंप्लीट आपको ये सीरीज मिलने वाली है मॉक टेस्ट सीरीज। सो लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। लेट्स स्टार्ट एंड आई होप यू गाइस आर रेडी। अगर आप लोग रेडी हो तो अगर आप जैसे भी नोट्स बनाने चाहो अपने नोट्स बना सकते हो। अगर आप चाहो तो आप कॉपी पेन ले सकते हो, या जैसे भी आप चाहो आप अपने नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि खुद के नोट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ यू हैव टाइम आई वुड सजेस्ट कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं और इससे हम एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। वो क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको अभी भी गारंटी दे रहा हूं। आप बस क्वेश्चंस को देखो और मेरे सॉल्व करवाने का तरीका देखो, आप खुद बोलोगे कि भैया मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा मैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। The price of the bike first increased by 21% and later on it is decreased by 34% due to the reduction in the sales. Find the net percentage change in the final price of bike. ठीक है, ये बोल रहा है कि कोई एक बाइक है, ठीक है, कोई बाइक है, इसकी जो प्राइस है सबसे पहले वो 21% से बढ़ी या 21% से बढ़ी। सबसे पहले प्राइस 21% से बढ़ी, उसके बाद वो 34% से घटी, 34% से घटी। तो ये कह रहा है कि जो नेट परसेंटेज चेंज है वो क्या होगा, जो नेट परसेंटेज चेंज है वो यहां पर क्या होगा। ध्यान से सुनना, पहले 21% कोई प्राइस है वो बढ़ी है, फिर 34% गिरी है, तो नेट परसेंट चेंज क्या होगा। अब बहुत लोग इसमें बहुत दिमाग लगाते हैं, वो क्या करते हैं, इसको 100 रुपए मान लेंगे कि 100 रुपए से हम 21% बढ़ा देते हैं, तो ये 121
21 हो गया और फिर उसके बाद 34% इसको घटा देते हैं, फिर उसके बाद जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। बट ये मेथड अच्छा नहीं है, ये पुराना हो चुका है। अब आप पढ़ रहे हो केएन एकेडमी से, आप पढ़ रहे हो प्रफुल्ल भैया से, तो अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो मैं आपको एक डिफरेंट मेथड बताऊंगा। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई नेट परसेंटेज चेंज का आपको क्वेश्चन आ जाए ना, नेट परसेंटेज आपको चेंज का कभी भी क्वेश्चन आ जाए, अब यहां पे तो छोटी कंप्यूटेशन है, बड़ी कंप्यूटेशन भी हो सकती है। तो बेसिकली उसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल सी चीज याद रखना कि जो भी नेट परसेंटेज चेंज है वो आपको जोड़ देने हैं। सो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी। सबसे पहले जोड़ोगे, जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, जोड़ने के बाद बेसिकली आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय b। और अगर हम जोड़ रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और अगर बात चल रही है परसेंट में, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है पर सेंट, और सेंट का मतलब क्या होता है, 100। सेंट मतलब सेंचुरी, एंड पर सेंट मतलब पर 100 पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पर 100 पे क्या फर्क पड़ेगा, नाम में ही 100 आ रहा है तो 100 तो लगेगा। तो जब a मल्टीप्लाई बाय b हो रहा है तो डिवाइड बाय 100 भी होगा। सो नेट परसेंटेज चेंज में आपको बस ये करना है और कुछ भी नहीं करना है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर कभी भी कोई आपसे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के बारे में क्वेश्चन पूछता है टीसीएस में, कई बार ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूछा गया है। कैसे पूछा गया है, देखो पूरा जो क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं आएगा, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये किसी क्वेश्चन में आएगा कि पहले तो आपको नेट परसेंटेज चेंज आपको यहां पर कैलकुलेट करना है और उसके बाद कुछ और भी आपको कैलकुलेट करना है। बेसिकली किसी क्वेश्चन का, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से हार्ड आते हैं, बट किसी क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट जरूर आ सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए आप क्या करोगे, मैंने आपको अभी बताया, आप कर दोगे जो भी परसेंटेज चेंज है दैट इज a प्लस बी, और जब प्लस हो रहा है तो गुणा कैसे पीछे रहेगा, तो प्लस हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b। और जब भी हम परसेंट की बात करते हैं तो हमेशा 100 जरूर आता है डिवाइड में, तो यहां पर हो जाएगा डिवाइड 100। इस फॉर्मूले में हम रख देंगे। तो इनने क्या बोला कि 21% पहले बड़ा बड़ा और घटे से हमें क्या कोई मतलब नहीं है, 21 और 34 हमारी वैल्यू है। अब अगर बढ़ रहा है तो प्लस में जाएगा, घट रहा है तो माइनस में आएगा। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 21, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -34, प्लस यहां पर a मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा, यानी कि 21 मल्टीप्लाई बाय -34 एंड डिवाइड में आ जाएगा 100। इस कैलकुलेशन को हमको बेसिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो देखो 21 में से अपने 34 घटाए, मतलब 21 माइनस 34 अपना कितना हो गया, -13 यहां पर हो गया। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे इट इज -7.14, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -20.14%। सिंपल आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना। बच्चे क्या करते, पहले 100 रुपए लेते, 100 रुपए से फिर 21 बढ़ाते, फिर 34 घटाते, फिर परसेंटेज कैलकुलेट करते। इतना करोगे तो आपका टाइम चला जाएगा ना। अब आपने हमसे सीख लिया, अब आपको समझ में आ गया कि क्या करना है। सिंपल सा ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी नेट परसेंटेज चेंज की बात हो रही है, सीधे सीधे a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइड बाय 100। जब भी परसेंट की बात होगी, परसेंट की बात हो रही है, परसेंट मतलब पर 100, पर 100 ये याद रखना है आपको, पर 100, पर 100 मतलब 100 नीचे आएगा। तो ये चीज आपको यहां पर करनी है, एंड सिंपल सा आंसर आपका यहां पर तुरंत आ जाएगा जैसे ही आप इसको फॉर्मूले में पिट करोगे। तो हमारा जो नेट परसेंटेज चेंज है वो यहां पर क्या आ गया, -20.14% हमारा आंसर हो गया। सिंपल, कोई भी कठिनाई आपको आई इस क्वेश्चन को करने में नहीं आई। और अगर आपको ये चीज पता होगी, ये ट्रिक अगर आपको पता होगी, फॉर्मूला पता होगा, क्या आप इसको 60 सेकंड के अंदर कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है नेट परसेंटेज चेंज का। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि अगर नेट परसेंटेज चेंज पूछा तो क्या करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है, और ये जो क्वेश्चन है टीसीएस स्मार्ट हायरिंग 25 का एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है टीसीएस स्मार्ट हायरिंग का। और अब ये क्वेश्चन देखो, आपको मजा नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे एक मिस्टेक करेंगे और वो मिस्टेक मैं आपकी सुधार के बताऊंगा कैसे करते हैं। द मंथली इनकम ऑफ रमेश was 16,500 and his monthly expenditure was 10,500. Next year his income increased by 25% and his expenditure increased by 19%. Find the percentage increase in his savings. कई बच्चों को ये सवाल बड़े डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि ये बड़े होते हैं। अब वो कंप्यूट करेंगे एक एक चीज, कैलकुलेशंस लगाएंगे। अभी तो यहाँ पर 16,000 लिखा है, अगर मान लो मैं इसको 16,000 की जगह अगर 16 लाख पे लेकर जाऊं, बच्चा पागल ही हो जाएगा, भाई इतनी इतनी बड़ी कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। अभी मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। ऐसे होगा ये क्वेश्चन, ऐसे मैं बताता हूं ना कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो सबसे पहले आप एक चीज इसमें ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि जो मंथली इनकम है ना रमेश की वो कितनी है। ये भैया रमेश है, रमेश कितना कमा रहे हैं, 16,500 रुपए। ठीक है, मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब एक्सपेंस कितना है, खर्चा कितना है, एक्सपेंस कितना है रमेश भाई का। रमेश भाई का जो एक्सपेंस है वो है 10,500 रुपए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर जो इनकी इनकम है वो इंक्रीज हो रही है 25% से। तो ये जो इनकम है ये 25% ऊपर जा रही है, यानी कि 1/4 ऊपर जा रही है। एंड जो एक्सपेंडिचर है वो भी यहां पर ऊपर जा रहा है, कितना जा रहा है, 19%। 19% जो एक्सपेंडिचर है, 19% जो एक्सपेंडिचर है वो ऊपर जा रहा है। तो जो
परसेंटेज इंक्रीज है उसकी सेविंग्स में वो कितना होगा, ये लोग पूछ रहे हैं कि जो उसकी सेविंग्स है वो कितनी इंक्रीज यहां पर हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम इसकी सेविंग्स निकालें तो देखो 16,500 और 10,500 है, तो सेविंग कितनी होगी, 6,000 रुपए होगी। ये बात हम बोल सकते हैं, सेविंग 6,000 रुपए होगी। बट क्या हमें ये करने की जरूरत है? देखो यहां पर तो जो वैल्यूज है वो छोटी है। अब बड़ी वैल्यूज के हिसाब से मेरी बात सुनो, देखो बेटा, जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर रहे हो और अगर आपको कंप्यूटेशन बड़ी दिख रही है ना, इसको हमेशा रेशियो में लेके आओ। ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, जब भी आपको बड़ी वैल्यूज दिख रही हैं तो आप हमेशा उसको रेशियो में लेकर आओ और वो क्वेश्चन आपका यूं हो जाएगा। जितना भी टाइम कंज्यूम होगा वो किस वजह से कंज्यूम होगा, क्योंकि वैल्यूज बड़ी हैं। अगर यही वैल्यू मैं 1 2 5 या 6 बोलूं तो वैल्यूज छोटी हो जाएंगी। आप चाहो तो मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर छोटी छोटी वैल्यू है लाइक 7 8 9 10 11, तो आप मन में भी तो कैलकुलेशन कर सकते हो इन चीज की और क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा फटाक से। तो जो इनकी वैल्यूज हैं बेसिकली वो हमें छोटी करनी है, रेशियो में लेके आनी है। कैसे लेके आएंगे, देखो 16,000 इनकम, 16,500 पे खर्चा कितना है, 10,500। 16,500 पे, ध्यान से सुनना, 16,500 पे खर्चा कितना है, 10,500। और अगर हम इसको काट पीट लें, इसको काटना काटना तो आई होप आपको आता ही होगा, मतलब डिवाइड करके इसको जरा रेशियो में लेके आओ। जब इसकी आप काटा पीटी करोगे ना, तो काटा पीटी करने के बाद जो भी आपका फाइनल इनपुट बचेगा उससे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर आप इसमें देखोगे तो अगर आप देख सकते हो तो ये जो बचेगा काटा पीटी करके वो बचेगा आपका 11:7। 11:7 इसका काटा पीटी करके जो है वो यहां पर बचेगा। तो अब आप देख सकते हो कि ये बोल रहा था कि 16,500 पे जो खर्चा है वो है 10,500। तो अगर 16,500 पे खर्चा 10,500 है, तो मैं इसको ये बोल सकता हूं, जब मैं रेशियो में लेकर आया, कि 11 रुपए पे खर्चा कितना है, 7 रुपए। इसको हम ये बोल सकते हैं कि रमेश 11 रुपए कमा रहा है और 11 रुपए पे 7 रुपए खर्च कर रहा है। और जैसे ही मैंने ये बात बोली तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। जब भी आपको बड़ी वैल्यूज दिख रही हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप काटा पीटी करके उनको छोटी वैल्यूज में ले आओ, रेशियो में ले आओ, या अगर आप चाहो तो उनको फ्रैक्शंस में लेकर आओ। तो उससे क्या होता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। तो ये 16,500 से 10,500 खर्चा था। अब मैं बोलूंगा कि भैया 11 रुपए अगर रमेश कमा रहा है, इतना अगर वो अर्न कर रहा है रमेश, तो उसका जो खर्चा है, जो एक्सपेंस है, वो कितना है, 7 रुपए। तो अगर खर्चा 7 रुपए है तो सेविंग कितनी है, सेविंग है 4 रुपए। 4 रुपए रमेश बचा रहा है, 11 रुपए वो टोटल कमा रहा है, 7 रुपए उसका खर्चा है। अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर उसकी इनकम 25% से बढ़ गई। तो ये कह रहा है कि जो 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 इसकी इनकम है वो कितनी बढ़ गई, अपन की 25 रुपए से। मतलब रमेश जो था वो कितना कमा रहा था, 11 रुपए। अब 11 रुपए से अपन की 25% इसकी इनकम बढ़ गई, 25% इसकी इनकम बढ़ गई। मतलब इसकी जो इनकम है वो कितनी बढ़ गई, इसका 25% कितना होगा, इसका 25% होगा, हम बोल सकते हैं 11/4। और 11/4 मतलब 11/4, एंड 11/4 क्या होता है, 11/4 होता है 2.75। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो इसकी इनकम है वो 2.75 रुपीज बढ़ गई, 2.75 रुपीज इसकी बढ़ गई, ठीक है। और कह रहे हैं जो एक्सपेंडिचर है, मतलब जो खर्चा है वो 19% बढ़ गया। मतलब 7 का 19% हमको निकालना है, राइट। 7 का 19% हमें निकालना है यहां पर, राइट। जब 7 का 19% हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसको 20 मान लेता हूं, तो 20 से अगर इसको मैं निकालूंगा तो ये 1/लगभग 5 आ गया। लेकिन ये 19 था तो मतलब वैल्यू थोड़ी सी छोटी थी। अगर उस हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 2 से 5 4, तो लगभग 1.3 के समथिंग ये कुछ आएगा, 1.3 के समथिंग आएगा, राइट। अब कैलकुलेशन आप खुद अपनी देखना कि कैसे फास्ट करते हैं। तो मैं कह रहा हूं जो एक्सपेंडिचर है वो यहां पर कितना बढ़ गया, 1.3 रुपए, और जो इनकम थी वो कितनी बढ़ी, 2.75 रुपए। तो ये क्या पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ उसकी सेविंग में, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ। सो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, आप देख सकते हो कि पहले जो सेविंग थी वो 4 रुपए थी, और अब कितनी इंक्रीज हो जाएगी, इतनी इसकी इनकम बढ़ी, इतना खर्चा बढ़ा, दोनों के बीच में से डिफरेंस निकाल लो। अगर दोनों के बीच में से अपन डिफरेंस निकालेंगे, दोनों के बीच में से डिफरेंस निकाल के जो भी बचेगा उतनी सेविंग इसकी बढ़ी। तो अगर हम देखेंगे तो इसकी सेविंग कितनी बढ़ चुकी है यहां पर, 1.42, मतलब 2.75 से हमने 1.3 माइनस कर दिया, तो 1.42 जो है वो इसकी सेविंग यहां पर बड़ी है। और इसका परसेंटेज निकालना है, मैं राइट, परसेंटेज निकालना है, किससे परसेंटेज निकालना है हमें, जो पुरानी सेविंग थी उससे, ये कितनी बढ़ गई, तो राइट। तो इसके डिवाइड में हो जाएगा 4, और परसेंट की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, और इसका जब परसेंटेज हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 35.5%। सिंपल सॉल्व। एक बार अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया ना, बहुत लेंथी वे में एक्सप्लेन किया, अब मैं आपको छोटा सा दिखाऊंगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, इनकम थी 16,500 और खर्चा था कितना, 10,500। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हम रेशियो में लेकर आए कि भैया अगर इनकम 11 रुपए है
तो खर्चा कितना है 7 रुपए। अगर 11 रुपए इनकम है और 7 रुपए खर्चा है तो सेविंग कितनी हो जाएगी 4 रुपए। तो हमने निकाल लिया जो सेविंग है वो कितनी आ रही है 4 रुपए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि जो इनकम है वो 25% से बढ़ गई, मतलब जो 11 रुपए है वो इनकम 25 रुपए से बढ़ गई। तो मतलब इनकम कितनी बढ़ गई 2.75 रुपए बढ़ गई, मतलब 11/4 इतनी तो इनकम बढ़ गई, मतलब 2.75 रुपीज जो थी वो इनकम बढ़ गई। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है वो 7% से बढ़ गया, तो 7 का सॉरी 19% से बढ़ गया, तो 7 का 19% निकालना है, तो 7 का 19% हमने यहां पर निकाल लिया। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट किया तो ये कितना आया 1.33। ठीक है, इनकम कितनी बढ़ गई 2.75 रुपए। अगर 2.75 रुपीज इसकी इनकम बढ़ी है और इतना खर्चा बढ़ा है तो सेविंग कितनी हुई, सेविंग कितनी हुई, सेविंग इसमें से हम माइनस कर देंगे विच इज 1.42। इतनी सेविंग हुई, तो इतनी सेविंग बढ़ गई ना पहले से। अब अगर इतनी सेविंग पहले से बढ़ गई तो इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे पहले वाले की तुलना में और हमें पता पड़ जाएगा कितनी जो परसेंट सेविंग है वो बढ़ी। तो और इसका परसेंटेज 4 के साथ कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 100। सो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे यहां पर तो आप देख सकते हो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 35.5%। ये हमारा फाइनल आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, लेंदी वे में समझा रहा हूं, आराम आराम से समझा रहा हूं। ठीक है, अगर मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को ऐसे 10 सेकंड मतलब 20-25 सेकंड में भी कर सकता था, बट आपको समझा रहा हूं मैं लेंदी वे में। तो जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है, जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें केवल कैलकुलेशंस होती हैं और कैलकुलेशंस ही तो आपको करनी है और क्या करना है, कैलकुलेशन ही तो करनी है। अगर कैलकुलेशन करनी है तो मेरा सीधा फंडा ये है कि मैं इसको रेशियो में लेकर आ जाऊंगा और रेशियो में लेकर आ जाऊंगा तो उससे क्या होगा मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, सिंपल। ठीक, इसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि टीसीएस में अगर परसेंटेज का क्वेश्चन आ रहा है तो 50% ऑफ टाइम ये कॉन्सेप्ट आपका यूज में कभी ना कभी आ सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपका यूज में कभी ना कभी आ सकता है, ध्यान से सुनना। मतलब हो सकता है पूरा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे ना आए, बट ये क्वेश्चन ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूज जरूर होगा। और अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो इफ यू वांट टू परचेज द मॉक टेस्ट सीरीज, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ऑफ द मॉक टेस्ट सीरीज एंड आपको मजा आएगा डेफिनेटली इसमें। ठीक है, सो परचेज आप कर सकते हो मॉक टेस्ट सीरीज को, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो देखो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर प्राइस बढ़ रही है x% से, मैं कह रहा हूं अगर जो प्राइस है वो बढ़ रही है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा। और जो प्राइस अगर मान लो किसी क्वेश्चन में दिया है कि बढ़ रही है और बोल रहा है कि कंजम्पशन घटाना है, कंजम्पशन घटाना है, ध्यान से सुनना, कोई क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्राइस बढ़ रही है और कंजम्पशन घटाना है, कंजम्पशन घटाना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज आता है। क्योंकि बढ़ रही है, देखो सुनो ध्यान से, प्राइस क्या हो रही है बढ़ रही है, आपको वैल्यू क्या दी जा रही है बढ़ने की, बढ़ने की। अगर आपको बढ़ने की वैल्यू दी जा रही है तो हमेशा हम क्या करेंगे, हमेशा हम करेंगे प्लस। ध्यान रखना, अगर बढ़ने की वैल्यू दी जा रही है तो हम प्लस करेंगे। प्राइस क्या कर रही है बढ़ रही है और हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है कंजप्शन। अगर हमें बढ़ने की वैल्यू दी जा रही है तो हम हमेशा क्या करेंगे प्लस करेंगे। फॉर्मूला आपका सिंपल सा ये हो जाएगा, दैट इज x डिवाइड बाय 100 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 100। ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, कंजम्पशन घट रहा है, कंजम्पशन घट रहा है, ये आपको दिया हुआ है कि जो कंजम्पशन है वो घट रहा है, तो प्राइस क्या होगी, प्राइस बढ़ेगी। अगर आपको प्राइस निकालनी है, चूंकि ये घट रहा है तो हमारे फॉर्मूले में हम क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होके क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाय 100 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल। अब दोबारा से मैं कह रहा हूं, अगर प्राइस घट रही है और कंजम्पशन बढ़ रहा है तो क्या फॉर्मूला होगा। अगर आपको ये चीज दी है कि प्राइस बढ़ रही है और हमें कंजम्पशन निकालना है, कंजम्पशन क्या होगा, देखो प्राइस अगर घट रही है तो कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर प्राइस बढ़ रही है तो कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन कम हो रहा है तो प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चलते हैं। प्राइस घट रही है तो क्या होगा, कंजम्पशन ऊपर जाएगा। बट हमें वैल्यू काय की दी है, प्राइस की दी है, और प्राइस क्या कर रही है घट रही है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x डिवाइड बाय 100 माइनस x। जब भी घट रही होगी और वो चीज हमें दी है तो हम माइनस वाला यूज करेंगे, जब भी बढ़ने का दिया होगा तो प्लस वाला यूज करेंगे। कंजम्पशन बढ़ रहा है और प्राइस कम हो रही है, ध्यान से सुनना, कंजम्पशन बढ़ रहा है और प्राइस कम हो रही है, बढ़ रहा है और ये चीज हमें दी हुई है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, x डिवाइड बाय 100 प्लस x। बस इतनी चीज अगर आपको पता है तो आप अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। इसमें दिया है द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 22.5%। जो शुगर की प्राइस है वो 22.5% से बढ़ रही है। ठीक है, Praful wants to keep his expenditure on the sugar the same as before. By what percentage must he reduce his consumption of sugar? ठीक है, ये कह रहा है कि जो शुगर है, शुगर की जो प्राइस है वो बढ़ गई है 22.5 रुपए से। अब अगर प्राइस बढ़ रही है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो पहले 1 किलो शुगर आती थी, ठीक है, 1 किलो शुगर अगर मैं मान लेता हूं कि 100 रुपए की आती थी, तो अब जो 1 किलो शुगर है, अब जो 1 किलो शुगर है वो कितने रुपए की आएगी, 122.5 की, क्योंकि 22.5 से जो प्राइस है वो बढ़ गई है। ठीक है, मैं अब प्रफुल्ल
जो एक्सपेंडिचर है शुगर में वो पहले जैसा ही रखना चाहता है। मतलब प्राइस तो 122 रुपए हो गई, बट प्रफुल्ल पहले में कितनी की खरीद रहा था शुगर? 100 रुपए की। 100 रुपए में तो 1 किलो खरीद रहा था। अब प्रफुल्ल चाहता है कि वो 100 रुपए ही खर्च करे, 100 रुपए ही खर्च करना चाह रहा है, वो अपने पैसे नहीं बढ़ाना चाह रहा। तो उसमें शुगर कितनी आएगी, कितनी शुगर आएगी? अब प्राइस तो 122 रुपए हो गई, तो शुगर तो कम आएगी ना, शुगर कम आएगी क्योंकि प्राइस तो बढ़ चुकी है। तो वही हमें निकालना है कि कितने परसेंटेज से उसका जो कंजम्पशन है वो कम होगा। मतलब अब कितनी परसेंटेज शुगर आई थी। पहले देखो, पहले एक सीधी बात आपको समझ में आ गई होगी क्वेश्चन की ये क्या कहना चाह रहा है। वो देखो ऐसे समझोगे तो और अच्छे से बेटर मैं समझा पाऊंगा। देखो, पहले 1 किलो जो शुगर थी वो कितने रुपए की आ रही थी? 100 रुपए की। पहले 1 किलो जो शुगर थी वो आ रही थी 100 रुपए की, ठीक है। अब जो शुगर है वो 122.5 रुपए की आ रही है। लेकिन प्रफुल्ल 100 ही रुपए खर्च करना चाह रहा है, तो उसमें अब कितनी शुगर आएगी? पहले जैसे 1 किलो आती थी, हो सकता है अब आधी किलो आएगी 100 रुपए में। तो वो चीज हमें निकालना है कि अब कितने परसेंटेज जो शुगर है वो आएगी। तो अब देखो इसमें ध्यान से सुनना, इसमें क्या दिया है और क्या निकालना है। ये कह रहा है कि प्राइस बढ़ रही है। अगर प्राइस बढ़ रही है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अभी हमने डिस्कस किया है। अगर बढ़ने वाली चीज दी हुई है, दैट मींस x डिवाइड बाय 100 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 100, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो इसमें अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की क्या वैल्यू यहां पर आएगी? 22.5। सो सबसे पहले ऊपर रख देंगे 22.5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 122.5 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा हमारा। इसको हम कंप्यूट कर देंगे, इसको ही तो कंप्यूट करना है हमें, इसको कंप्यूट करेंगे। इसको जब हम कंप्यूट करेंगे, ये पॉइंट हटा, यहां पर जीरो बढ़ा, उसके बाद इसकी काटापीटी करनी है हमें, इसका भी पॉइंट बढ़ा, तो यहां पर जीरो बढ़ा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 100 बचा, इसको हमें कंप्यूट करना है। 225 यहां पर दिया है, 1225 यहां दिया है, ये कट जाएंगे आपस में, जितना भी कटेगा उसका आपस में काट कूट के जो भी है इसको इसको हम कंप्यूट कर लेंगे। तो सिंपल हो गया आपका क्वेश्चन। अगर और कोई बच्चा होता तो इसको कैसे सॉल्व करता? हमने इस फॉर्मूले में डायरेक्टली अपनी वैल्यूज को पुट किया, हमारे पास ये इक्वेशन आई और हमारा आंसर कितना आ गया? 18.37%, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता, अगर मैं नहीं बताता, तो आप क्या करते? 100 रुपए मानते, 100 रुपए से इसको 122.5 करते। फिर उसके बाद आप क्या करते? आप पहले मानते कि पहले 100 रुपए था, तो उस हिसाब से आप कैसे कम करोगे, तो आप उसमें कैलकुलेशन करते। तो उस कारण से क्या होता है, ये क्वेश्चन बड़ा हो जाता। अब अगर सपोज ये प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है और आपको फॉर्मूला पता है, तो आप कैसे करोगे? देखो, आप सीधे ऐसे क्वेश्चन पढ़ोगे, प्राइस शुगर की बढ़ गई 22.5 से, तो मैं फॉर्मूला पुट करूंगा, ऊपर हो जाएगा 22.5, आप सीधे लिख लोगे 22.5 ऊपर हो गया, और नीचे क्या हो जाता है? 100 प्लस एक्स, तो ये कितना हो गया? 122.5, और मल्टीप्लाई बाय करना है हमें 100 का, तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। सिंपल, क्वेश्चन को पढ़ते ही आप ये लिख दोगे, और जैसे ही आपने इसको लिखा, फिर आपको क्या करनी है? केवल काटापीटी करनी है, सॉल्व करना है। वो कैलकुलेशन वाली चीज है, कैलकुलेशन मेरे हिसाब से आपको अच्छी आनी चाहिए, और जैसे ही आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और सपोज अगर आप इसमें वो 100 रुपए मान के और कुछ ऐसे करके अगर आप करते, तो ये क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाता और आपको कितना टाइम लगता है, आप खुद सोचो। अपन ऐसे कर रहे हैं क्वेश्चन को, अभी आपको लग रहा है वो कितनी आसानी से कर रहे हैं, बट पेपर में बच्चे यही क्वेश्चन में बहुत टाइम लगाते हैं जब ये क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता। अब ये क्वेश्चन देखो, 26 एनक्यूटी के सेकंड फेज की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये वाला, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीसीएस हमेशा पूछती है इस प्रकार का क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, टीसीएस एनक्यूटी के इस साल के एग्जाम के सेकंड फेज का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, और हमेशा टीसीएस पूछती है ऐसे क्वेश्चन। सुनना क्या क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो संदीप है वो अपनी इनकम जो 32% ऑफ इस एनुअल इनकम है वो फूड पे खर्च करता है, ठीक है। 20% जो भी बची हुई इनकम है, 20%, ध्यान से सुनना, 20% ऑफ द रिमेनिंग इनकम, मतलब जब उसने 32% खर्च कर दी, जैसे अगर मान लो वो 100 रुपए कमाता था, तो 100 रुपए कमाने के बाद कितनी इनकम उसकी बची? अगर उसने 32 खर्च कर दी, तो अगर 32 खर्च कर दी तो कितनी बची? 68 रुपए ही तो बची, 60-80 तो बची। 32%। फिर उसके बाद कह रहा है कि 20%, मतलब जो उसकी 32% खर्च हो गई, कह रहा है 20% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन ट्रेवलिंग, इसके बाद इसका 20% और निकालो। कह रहा है कि जो इसके 20% है वो ये और खर्च कर देता है किस पर? ट्रेवलिंग पे। और जो 35% इसकी ट्रेवल जो बची हुई इनकम है वो ये क्लॉथ्स पे खर्च कर देता है। और उसके बाद वो कितने पैसे बचा रहा है? 70,720 रुपए बचा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि जो उसकी एनुअल इनकम है वो कितनी होगी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरफ से समझते हैं। ये कह रहा है कि हम मान लेते हैं कि संदीप x रुपए कमाता है, x रुपए संदीप कमाता है। अब ये कह रहा है ये जो टोटल इनकम है ना x रुपए की, इसमें से जो 32% की इनकम है ये इसने खाने पे खर्च कर दी, मतलब 32% क्या हो गई? कम हो गई। 20% इसने इनकम खर्च कर दी ट्रेवलिंग पे, और 35% इसने खर्च कर दी क्लोथ्स पे।
ठीक है। अब बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ना, सबसे बड़ी बच्चे गलती ये करते हैं कि वो 100 रुपए अगेन ले लेंगे, फिर 100 रुपए अगेन लेके या फिर एक्स रुपीज मान के क्या करेंगे, पहले उसका 32% कैलकुलेट करेंगे, फिर 20% कैलकुलेट करेंगे अगर वैल्यू दिया तो। नहीं, ध्यान से सुनना, जब भी बात रिमेनिंग की होती है कि बचा कितना, जब भी बात होती है रिमेनिंग की, तो मेरी बात एक ध्यान से समझो। अगर मैं कहता हूं कि किसी बंदे ने पहले 100 में से 20 रुपए खर्च कर दिए और फिर बचे हुए में से 10 रुपए खर्च कर दिए, मतलब मैं कह रहा हूं कि 100 में से पहले उसने 20% खर्च कर दिए और फिर उसने 10% और खर्च कर दिए, तो मैं कह सकता हूं कि भाई 100 में से अगर 20% खर्च कर दिए तो उस पर कितने बचे, 80% रुपए बचे, और 80% रुपए बचे, उसके बाद 10% और खर्च कर दिए, तो 10% अगर और खर्च कर दिए तो मैं कह सकता हूं कि जितने भी पैसे बचे, जितने भी पैसे बचे उसका मैं 90% कर सकता हूं, उसका मैं 90% कर सकता हूं, क्योंकि उसने 10% और खर्च कर दिए, तो 80% का 90% मैं यहां पर कर सकता हूं। मेरे को ऐसे बार बार कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है कि इसका 10% क्या होगा, इसका 20% क्या होगा, इसका 30% क्या होगा। मैं डायरेक्ट, अगर कोई भी व्यक्ति लगातार, ये बात ध्यान रखना, अगर कोई भी व्यक्ति लगातार पैसे खर्च कर रहा है या कोई चीज खर्च कर रहा है या कोई भी चीज आपको इस प्रकार से दी जा रही है ना, तो आपको इंडिविजुअल कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, आप उनको एक साथ कंप्यूट करो, एक साथ कंप्यूट करो। जो बचा हुआ पैसा है ना वो लगातार यहां पर खर्च हो रहा है, तो उसका जो भी बचा हुआ होता है हम उससे परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे संदीप ने 32% जो एनुअल इनकम है वो फूड पे खर्च कर दी, तो कितनी इनकम बची, 68%, तो हम यहां पे लिख लेंगे 68%। उसके बाद 20% ऑफ द रिमेनिंग इनकम, क्या लिखा है, 20% ऑफ द रिमेनिंग, टोटल में से नहीं, रिमेनिंग इनकम में से 20% खर्च कर दी ट्रेवलिंग पे, तो 68% का 20% हमें करना है। तो हम अगर इसका 20% करना चाहें तो मैं कह सकता हूं कि इसमें से 80% पैसा बचा, तो मैं 80% यहां पर लिखूंगा। अभी कह रहा है कि 35% ऑफ रिमेनिंग इनकम ऑन क्लॉथ्स, तो मतलब इसका 35% और करना है, इसका मतलब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं 65% से। जब भी रिमेनिंग होता जाएगा मैं बस मल्टीप्लाई करता जाऊंगा और आगे आगे ये परसेंटेज लगाता जाऊंगा। तो इस प्रकार से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, और आप देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाएगा। अगर आप इसको इंडिविजुअल कंप्यूट करते तो ये बहुत डिफिकल्ट पड़ता, अब ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाएगा, ये हमारे सामने ये आ गया। अब चूंकि ये परसेंटेज में है तो मैं लिख सकता हूं 68 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 65 डिवाइड बाय 100, ये चीज मैं लिख सकता हूं। काटा पीटी कर लेंगे दोबारा से, काटा पीटी, ये सब चीजें मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि आप कैलकुलेशन कितनी तेज कर सकते हो। काटा पीटी करके जब पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 35.36%। अभी जो 35.36% है ये क्या आया, ये कह रहा है कि ही स्टिल सेव्स 70,720 पर ईयर। ये जो बची हुई इनकम है जो हमें आया है ना 35.36%, ये क्या है, ये इसकी सेविंग है। मतलब टोटल इनकम अगर 100 रुपए थी तो 100 में से इसने 35.36% अपनी बचाई है, और इसकी टोटल इनकम का 35.36% कितना है, 70,720, ये इसकी सेविंग बता रहा है। तो अगर 35.36% इतना है तो टोटल इनकम कितनी होगी, तो टोटल इनकम कितनी होगी, तो टोटल इनकम कितनी होगी, ध्यान से सुनो, 35%, सुनो, 35.36% ऑफ एक्स, ऑफ एक्स मतलब एक्स की 35.36% जो इनकम है वो कितनी है, 70,720। तो इसको अब आप क्या कंप्यूट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसको हम वहां पर लेके जाएंगे तो x क्या हो जाएगा, 720 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 35.36, और इसको काटा पीटी करके अगेन सॉल्व कर लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 2 लाख। तो 2 लाख हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपल, ये हमारा फाइनल आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन टीसीएस एनक्यूटी इस साल पूछा गया है, मतलब कुछ नहीं था, बस इसमें और थोड़ा सा बड़ा कर दिया था, मतलब 32 20 फिर 35 फिर और 17 16 ऐसे करके ये परसेंटेज इनको बढ़ा दिया। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा ना। अब कोई भी व्यक्ति अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले इस प्रकार का, क्या आपको बिल्कुल भी टाइम लगेगा सॉल्व करने में, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया कि भैया क्या करना है, सीधे सीधे जो रिमेनिंग इनकम बच जाती है ना, बची हुई इनकम के सीधे मल्टीप्लाई करते चले जाओ बस, फिर जो भी पूछ रहा है उस हिसाब से काटा पीटी करके अपन सॉल्व कर लेंगे। सिंपल, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगेन ये देखने में बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, बट बहुत इजीली सॉल्व होगा। और मैं सही बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन मेरे आंखों के सामने आया ना तो मैं इसको 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकता हूं, 20 सेकंड के अंदर, और आप भी इसको सॉल्व कर लोगे 20 सेकंड के अंदर। अभी मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल शॉर्ट की भी शॉर्ट ट्रिक कि भाई इसको 20 सेकंड में कैसे सॉल्व करें। प्राइस ऑफ द फ्यूल डिक्रीज बाय 15 25 एंड 35% इन 3 सक्सेसिव मंथ्स। वही बात आ गई जो हमने ऊपर सॉल्व किया है कि 15 से गिर गया, 25 से गिर गया, 35 से गिर गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 85% मल्टीप्लाई बाय 25 है तो क्या
लिखेंगे 75%, और मल्टीप्लाई बाय ये 35 है तो हम इसको क्या लिखेंगे 65%। अब कहता है बट इंक्रीजेस बाय 40% इन द फोर्थ मंथ, बट इसके बाद वो 40% से बढ़ गया। जब कम हो रहा था तो हमने माइनस किया, अगर बढ़ रहा है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, 100 में प्लस कर देंगे 40, तो ये कितना हो जाएगा 140% आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 140%। ठीक है। What is the percentage increase decrease in the price of the fuel in the month compared to its original price? मतलब जो भी ओरिजिनल प्राइस थी उससे क्या अंतर आएगा। जब भी आप इस प्रकार से कंप्यूटेशन करते हो ना तो ये हमेशा क्या बताता है, परसेंटेज चेंज बताता है कि कितना परसेंटेज बचा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना परसेंटेज बचा, और जो भी परसेंटेज हमारा बचेगा वो ओरिजिनल का यहां पर होगा। ठीक है, तो इसको ही तो कंप्यूट करना है। अब मैं आपको कंप्यूटेशन भी बताऊंगा मैं क्विकली कैसे करूंगा। देखो ये हमारे सामने आ गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 85 को मैं लिख सकता हूं 85% को 0.85 लिख सकता हूं, 75 को मैं 0.75 लिख सकता हूं, 65 को 0.65 लिख सकता हूं, एंड 140% को मैं क्या लिख सकता हूं 1.40। ठीक है, अब आप लोग कैसे कंप्यूट करोगे मुझे नहीं पता, मैं बताता हूं कि मैं कैसे कंप्यूट करूंगा, मेरे थोड़े से तरीके अलग होते हैं। अब इसका अगर कैलकुलेट इसको करना है ना, मैं ये मेरी ट्रिक है, अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूं कि जनरली अगर मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं कैसे कंप्यूट, भूल जाता हूं कि यहाँ पर जो 5 है ये दिया हुआ है, 8 और 7 मान रहा हूं मैं, तो 8 कितने होंगे, 8 7 होगा 56, मतलब 56 हो गया, राइट। एंड ये चूंकि 0.5 एंड 0.5 और यहां पर दिया हुआ है, तो अगर 0.5 और 0.5 दिया हुआ है, सो मैं यहां पर ये मान के चलता हूं कि ये जो वैल्यू है ये थोड़ी सी बड़ी है, और उस हिसाब से अगर मैं इसका मिडिल पॉइंट कहीं निकाल लूं तो ये कहीं 0.6 6364 के आसपास मैं इसको बोल सकता हूं कि 0.6364 के आसपास जो इसका आंसर है वो आएगा। मल्टीप्लाई बाय मुझे करना है अब 0.65 से। अब देखो अगर मेरे को 0.65 से 0.63 का मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहां पर एक सिंपल सी चीज यहां पर निकाल सकता हूं कि भाई इसका अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो 0.63 का लगभग आधा, जितना हाफ होगा ना, इसका हाफ कितने पे आएगा 0.5% से। सो उससे थोड़ा सा मुझे बड़ा करना है, हाफ से थोड़ा सा मुझे बड़ा करना है। सो 0.3 समथिंग कुछ इसका हाफ होना चाहिए, लाइक 31, और उससे अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो लगभग मैं इसको बोल सकता हूं कि 0.4 के समथिंग यहां पर कुछ आना चाहिए, 0.4 के समथिंग कुछ आना चाहिए, और लास्ट में बचा 1.4। अगर मैं 0.4 का मल्टीप्लाई करूं इसमें 1.4 में, तो आप देख सकते हो तो ये इसके हाफ से थोड़ा सा कम होगा, मतलब मैं इसको 0.6 के समथिंग कुछ बोल सकता हूं। अगर मैं 0.6 के समथिंग कुछ बोलूंगा तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा लगभग 0.6। ठीक है, 0.6 मेरा आंसर आ गया, और 0.6 अगर मेरा आंसर आ गया तो 0.6 मेरी ओरिजिनल इनकम से ये आंसर आ रहा है, तो मैं इसको 100 में से माइनस कर दूंगा 0.6 को, तो मेरी जो बची हुई इनकम बची वो कितनी बची 40% के आसपास आएगी, और जहां भी मेरे को ऑप्शन में 40% के आसपास दिखेगा मैं उसको टिक मार्क कर दूंगा। मतलब ये एक अजम्पशन वाली कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऑप्शंस मेरे सामने हो तो मैं तुरंत 40% पे ऐसे मार्क कर दूंगा, पूरा मैं कंप्यूट भी नहीं करूंगा, मैं केवल अजम्पशन से कि भाई ये इतना हो जाएगा ये उतना हो जाएगा, उस हिसाब से मैं यहां पर इसको डेफिनेटली इसको जो कंप्यूट है वो कर पाऊंगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो ये भी मैं कर सकता हूं फास्ट कैलकुलेशन की तरह जगह। बाकी कैलकुलेशन देखो सबके ऊपर, उनके ऊपर डिपेंड करती है कि वो कैसे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। आप किसी डिफरेंट तरीके से करते होगे, मैं किसी डिफरेंट तरीके से कर रहा हूं, बट हाँ इंपॉर्टेंट ये है कि कैलकुलेशन हम फास्ट करें, कैलकुलेशन की स्पीड जल्दी हो। तो ये तो पॉइंट मेरा है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये करके हमने क्या निकाल ली, 0.58 जो है वो हमारा जो परसेंट है ओरिजिनल का, वहां पर जो इनकम है ये जो प्राइस है वो यहां पर पहुंच रही है। अगर 0.58 यहां पर ओरिजिनल प्राइस की पहुंच रही है तो जो ओरिजिनल प्राइस है उससे कितना परसेंट जो प्राइस है वो गिर चुकी है, 0 पॉइंट लगभग 41 या 42% आप बोल सकते हो जो प्राइस है वो गिर चुकी है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि जो फाइनल आंसर है कि 41.99% जो प्राइस है वो डिक्रीज ओरिजिनल से हो चुकी है। सो दिस विल बी अवर आंसर। ठीक है, सो सिंपल था। अगर आप ये क्वेश्चन वैसे पढ़ते तो हो सकता है लेंदी लगता, बट अब चूंकि हमें पता है कि ये जो 15 25 35% लिखा है इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके और ऐसे करके हम निकाल सकते तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सारे क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पर सॉल्व करें, आगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। आई होप इस वीडियो में मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।